आज हम इस वीडियो में फर्दर एलजेब्रा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एलजेब्रा कवर अप किया है जिसमें हमने मिडल टर्म, फार्मूला, टॉमन वगैरह सारी चीज़ें सीखी थी। तो आप वो वीडियो तो देख सकते हैं। अब यहाँ हम आज करेंगे फर्दर एलजेब्रा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आते हैं, आए देखते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पहले सवाल में इंडाइसिस भी है। अब देखो यहाँ टूट नहीं तो बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला 5 to 15 का बात है 3 था और 10 का बात है 4 था। तो ये हो गया 3/4। यहाँ कितने थे, 2 हैं और यहाँ कितने थे, 3 है। तो 2 से 2 खत्म, तो नीचे कितने बाकी रह दिया, 8। अब ये 8 से केवल 1 था और 40 का बात है 6 था। तो ये हो गया 1/6। या 2 है या 3 है। तो हमने कहा था छोटी वेरिएबल वाली पावर खत्म हो जाती है। तो यहाँ 8 है बाकी रहा, यहाँ 8 भी है, यहाँ 2 भी है। तो अगेन यहाँ पे 8 भी बाकी रहा, यहाँ 3 सी है और यहाँ 8 सी है। तो ऊपर कितने बाकी रह गए, 2। तो ये क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास हो गया। अब 1 लिखना है, लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो। अच्छा, अब मैंने अपने बात बोला थे बीच में पिलर है। ये ए से ए नहीं तक सकता या बी से बी नहीं तक सकता, क्यों, तुझे बी में सिंप्लीफाई तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप अपने पास क्या ले लो, एक तो कॉमन ले लो। ए कॉमन लिया तो यहाँ ए +4, ए कॉमन ले लिया है, बी इतना है, ओवर कितना हो गया 3ab। अब मैंने बोला कि ये ए से ये ए तक सकता हूँ, तुझे तो ये मल्टीप्लाई में ये ए से ए नहीं तक सकता। ये ए से ए दिया तो ए +4 भी इतना है और 3 भी। क्या करिए, बी से बी कटेगा नहीं, तुझे बीच में क्या है, पिलर है। अब मैंने बोला ऊपर कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन h-3 और नीचे मैंने अपने पास कॉमन ले लिया 3, अपने पास h-3। अब यहाँ पे तो ये तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो h-3 से h-3 दिया तो आंसर कितना आ गया, h/3 आ गया। अब ये p से p नहीं तक था, पहले आप ऊपर ले लो अपने पास मिडल टर्म ब्रेथ। तो आपने बोला मिडल टर्म ब्रेथ से p इतना है, -p -3 थे। तो आपने बोला थे 1 कितना थे, तो आपको बनाना है अपने पास -1 बनाना है और मल्टीप्लाई करते -6 बनाना है। तो क्या नंबर हुआ, तो -3 + 2, -3 मल्टीप्लाई +2। तो मतलब ये हो गया p इतना है -3p + 2p -6। यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, p कॉमन p -3 या 2 कॉमन p -3। दोनों मैचेस सेम है तो p -3 और p +2। तो ये हो गया मेरे पास p -3, p +2 हो गया और नीचे मैंने p -3 ऐसे लिख दिया। तो p -3 से p -3 दिया तो आंसर कितना आ गया, p +2 मेरे पास क्या हो जाता है, ये आंसर में बता दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला, सर ये कुछ भी नहीं सकता सर, मुझे बीच में माइनस प्लस है। मैंने बोला कि मैं इतना ऊपर वाले तो कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ मैंने अपने पास बोला थे ए am -mn कॉमन लिया a + m और यहाँ पे l कॉमन लिया a -m। दोनों मैचेस सेम है तो a + m a -l। तो ये ऊपर वाले का आंसर आ गया a + m a -l। और नीचे वाली थी, अगर मैं बात करता हूँ अपने पास नीचे वाली थी, तो नीचे वाले के लिए मैंने अपने पास यहाँ पे इतना मैं अपने पास कॉमन ले लूँगा। ऊपर चलता तो बहुत सारे स्टेप हो जाते हैं, फिर गलती होने के चलते तो हमने दो तो कॉमन a + m या l कॉमन a + m। तो दोनों मैचेस सेम है तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपने पास a + m और a + n। तो a + m से a + m दिया तो a - n/a + n आ दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब कहते हैं यहाँ पे कॉमन अप्लाई नहीं हो रहा। जब कॉमन अप्लाई नहीं हो रहा तो मैंने बोला था यार ये चीज़ जो है वो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रही है। अगर मैं देखूँ कौन सा फॉर्मूला, a - b, इतना फॉर्मूला है a - b a + b है। तो ये मैंने अपने पास बोल दिया थे, हमारे पास तो सवाल में थे मैंने m ऑलरेडी स्क्वायर में है और 9 कितना होता है, 3 का होता है। तो ये m - 3 m + 3 चल दिया,
ये आपको पुतली वीडियो में इतना तो अंतर मिल जाएगा। और नीचे मैंने अपने पास मिडल टर्म ब्रेथ तल लूँगा मैं अपने पास। तो मिडल टर्म ब्रेथ करने के लिए m स्क्वायर -7m प्लस 12 है, तो हमें बनाना है -7 बनाना है और प्लस 12 बनाना है। तो क्या नंबर लूँ, -4 -3 और -4 चाहिए, तो m स्क्वायर -4m -3m प्लस 12, तो यह m तो मन m -4 और यहाँ माइनस प्लस -4, तो m -4 m -3, तो ये आ जाए मेरे पास m -4 और m -3 आ दिया। अब m -3 से m -3 दिया तो आंसर m + 3 और m -4 से हो जाए ये आंसर आ गया। अब कहते बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में याद इतना तो यू सिंप्लीफाई हो सकता है और ऊपर नीचे सभी में आमने सामने नहीं होगा। अब देखो इसमें मैं बोलूँ 5 1 दा 5 3 दा 4 1 दा 4 2 दा, तो 3 1 दा 3 2 1 दा 2, तो ये तो आ गया 3/2। अब लोग इतनी दंडा की तरह होते हैं। अभी तो ऊपर 2a है और नीचे 1 और 1 2, तो ऊपर 2 है और नीचे भी 2 है, तो ऊपर 2 नीचे 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। ऊपर जितने भी है एक भी नहीं है, नीचे 3 और 1 तार, तो नीचे मेरे पास इतने आ गए तार आ गए। ऊपर AC है और नीचे मेरे पास AC है, C से C खत्म हो गया, ये क्या हो गया, ये आंसर मेरे पास आ गया। अब मैंने अपने पास बोला कि सबसे पहले मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल अपने पास 12a स्क्वायर b 3ab का भी इसी तरह डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड के बाद वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 3ab ऊपर 4ab से लेते, ये ऐसे ही रहेगा तो मल्टीप्लाई था, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3 1 दा 3 1 दा 7 1 दा 7 2 दा 4 1 दा 4 3 दा, तो 3 1 दा 3 3 2 दा 6 और नीचे 1 1 1, तो नीचे तो 1 ही आ गया। अब मैंने बोला कि ऊपर कितने a है, ये 2 और 1 3 है ऊपर और नीचे 1 2 है, तो ऊपर 3 नीचे 2, तो ऊपर 1 बाकी रह दिया। ऊपर b कितने 1 भी है, नीचे 2 3 तार, नीचे तार है ऊपर 1 है, तो नीचे 3 बाकी रह दिया। ऊपर C 1 भी नहीं है, नीचे मेरे पास 1 और 2, नीचे मेरे पास 2 है। ऊपर दी मेरे पास इतने 1 और 2 3, नीचे नहीं है, तो नीचे मेरे पास इतने आ गए। तो इसमें देखो क्या हुआ था अपने, वरना बच्चा ये इतना ताकत कर रहा होता है जिसकी वजह से आजकल क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब देखिए ये सवाल है मल्टीप्लाई बीच में, तो आप ए से चलते यहाँ पे अब स्टेप तो फॉलो करते हुए जाएंगे। मैंने बोला था यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, m स्क्वायर -9 का मतलब a स्क्वायर माइनस, मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस b a प्लस b, तो ये हो गया m स्क्वायर है और 9 कितना होता है 3 का, तो m माइनस 3 m प्लस 3, तो ये तो नीचे वाला तो मेरे पास आ दिया m माइनस 3 m प्लस 3 आ दिया। फिर जब मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर ऐसे लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन अप्लाई हो रहा है, तो m कॉमन m प्लस 2 आ दिया। और यहाँ पे मैं अपने पास बोलता हूँ मिडल टर्म ब्रेथ, तो मिडल टर्म ब्रेथ में m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 है, तो 1 बनाना है, मतलब -1 और -6, तो -3 प्लस 2 -3 इंटू प्लस 2, तो m स्क्वायर -3m प्लस 2m माइनस 6, या m कॉमन m माइनस 3 या 2 कॉमन m माइनस 3, तो ये हो गया m माइनस 3, ये हो गया m प्लस 2, तो ऊपर आ दिया मेरे पास m माइनस 3 और m प्लस 2 आ दिया। सिंप्लीफाई कर लो, m माइनस 3 से m माइनस 3 दिया, m प्लस 2 से m प्लस 2 दिया, ऊपर 2m है नीचे 8m है, तो ये बाकी रह दिया m और यहाँ नीचे बाकी रह दिया m प्लस 3 बाकी रह दिया, तो ये क्या हो गया, ये आंसर बना दे। फिर रिपीट कर देता हूँ, m माइनस 3 से m माइनस 3 दिया, m प्लस 2 से m प्लस 2 दिया, या 2m है या 8m है, तो ऊपर 8m बाकी रहा
और नीचे m प्लस 3 मेरे पास हो गया। तो ये मेरे पास कहानी थी। अब हमारे पास ये आते हैं एक्सप्रेस वाले सवालात। ये चीज़ इतने मल्टीप्लाई और ये चीज़ इतने मल्टीप्लाई। एक तरह जो एलसीएम h प्लस 5 h माइनस 2, तो मैंने बोला ये h माइनस 2 के साथ और ये h प्लस 5 के साथ। अब डायरेक्ट करना है 3 × 3 3 टू द 10 एट। मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं एक स्टेप कर लेता हूँ। चलो ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 3 × 3 3 टू द 10 1 × the 8। अब देखो प्लस 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 साइन का भी ध्यान रखना। 1 5 द 5। तो ये हो गया 3 में 3 और 8 मेरे पास इतना हो गया 4 है तो दिया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ और 6 में से 5 तो कितना हो गया -1। नीचे वाले तो तभी भी सॉल्व नहीं करोगे जब तक सॉल्व नहीं बोला। एक्सप्रेस में हम यही लिखा जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल यही सवाल है। 3 प्लस 7 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 के साथ 3 प्लस 7 के साथ। तो अपने बात बोला थे तो मैं एक स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे आप तो चले -2 3 प्लस 7 क्यों कर रहा हूँ ध्यान से देता। ये हो गया मेरे पास 15h इतना है। ये हो गया 3 4 द 12h। ये हो गया 2 6 द 12। ये मैंने तो मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस 2 7 द 14 और ये हो गया 3 प्लस 7 5h माइनस 4। तो ये हो गया 15h इतना है माइनस 24h माइनस 14 10h प्लस 7 और 5h माइनस 4। तो ये आंसर पर पता तो डायरेक्ट भी कर पता डायरेक्ट करते ना 2 कितना 12h और 2 7 ना प्लस 14 लिखते थे। माइनस प्लस करना आप क्या हो जाता है भूल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब सॉल्व में तो h की वैल्यू निकालनी होती है सिर्फ सिंपल 2 तो 2h माइनस 3 के साथ 5 तो h माइनस 2 के साथ। तो ये हो गया 4h और 6 ये हो गया 5h और ये 10। तो 4h ये प्लस है यहाँ से माइनस और ये माइनस थे यहाँ से प्लस थे। तो ये -h माइनस 4 माइनस माइनस दिया तो h की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब मैंने बोला था ये सवाल मेरे पास देवेन है सॉल्व वाला। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ 2 और 4 का एलसीएम 8 आ दिया कहते 8 आया। 2 और 4 का एलसीएम 2 1 दा 2 2 दा और 1 दा और ये 1 दा। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। तो 2 में 4 तब आता है मेरे पास 2 दा और 4 में 4 तब आता है 1 दा। तो ये हो गया मेरे पास 2 तो इतने तरह हुआ तो ये 4a प्लस 6 और ये a। तो ये हो गया 5a प्लस 6 अपॉन 4। तो 6 और 3 का एलसीएम मेरे पास जो आएगा वो आएगा 6 और 3 का एलसीएम 2 3 का 3 1 था। तो ये जितना आ गया मेरे पास आई 6 आ दिया। 6 में कितना बात है 1 था और ये तब आता है 2 था। तो ये a और 2 2 था 4a। तो ये हो गया -3a अपॉन 6। फिर और मल्टीप्लाई 10 तो मैं अगर 5 के साथ कराता हूँ 30a और 10 तो मैंने अगर कराया तो ये हो गया मेरे पास 36 और 4 तो तरह -12a। तो 30a -12a तो ये हो गया -36। तो ये हो गया 42a हो गया आपके पास। ये हो गया -36 तो -36 अपॉन 42। तो ये माइनस यहाँ पे आ गया मेरे पास 42 नीचे आ गया -8 अपॉन 7 आ गया मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आखिरी कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वाले सवालात। ए तो सब्जेक्ट बनाना है तो ए तो सब्जेक्ट बनाना है तो एक मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ए तो एक मल्टीप्लाई तो ए तो सब्जेक्ट बनाना है तो एक मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आते थे हो गया डिवाइड हो गया। अभी तो ए तो सब्जेक्ट बनाना है तो ये प्लस बी है वहाँ जाते -by एक मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आते क्या हो गया डिवाइड हो दिया अपने पास। अब मैंने बोला टी तो तबेत बनाना है ये एफ टी और ये एम वी माइनस यू मल्टीप्लाई कराना है करा तो टी तो तबेत बनाना है तो एफ मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आते क्या हो गया डिवाइड हो दिया। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं अपने पास यहाँ पे बात करूँ ए एच
और ये हो गया बी सी और सी एच। अब एच दो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ए एच माइनस यहाँ से प्लस सी एच बी सी। एच तो कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस सी इक्वल टू बी सी। ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आते क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे ए तो तब रूट में, तो रूट तो खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाया, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट खत्म कर दो, या स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये तो 3a माइनस 2 इक्वल टू ए अपॉन बी है। फिर उसके बाद मैंने अपने पास बोला था मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, ये हो गया 3ab, ये हो गया 2b और ये हो गया a। ये प्लस है, वहाँ जाते माइनस, तो ये 3ab माइनस a 2b, a कॉमन लिया 3b माइनस 1 2b। ये चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है, नीचे आ जाते हो गया डिवाइड। अब यहाँ रूट तो खत्म करने के लिए दोनों तरफ यहाँ स्क्वायर लगाया, तो ये 4 एम माइनस 3, तो ये हो गया 4 टी स्क्वायर, तो मैंने अपने पास एम माइनस 3 के साथ किया। अब एच तो सब्जेक्ट बनाना है, तो ये नीचे आते क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास क्या आते, तो सब्जेक्ट वाले सवालात थे, तो ये हमारा अलजेब्रा यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है अपने पास।